खबरों के टॉप एंगल में जिस खबर का टॉप एंगल आपको बताएंगे वो आज की सबसे बड़ी खबर भी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामला, जिसमें एक बड़ा फैसला आया। सिविल जज ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर दिया। मतलब कि अब वाराणसी ज्ञानवापी की तरह ही मथुरा की शाही मस्जिद में भी सर्वे होगा। ऐसे में सवाल यही कि क्या सर्वे से अभी विवाद सुलझने वाला है? कान्हा के जन्म स्थान पर मिला मस्जिद को स्थान। जहां पढ़ी जा रही नमाज, वहां था कंस का कारागार। क्या कृष्ण जन्मभूमि का आखिरी सत्य सामने आने वाला है? ये वो सवाल है जो श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों की जुबान पर है, क्योंकि मथुरा से एक आदेश आया है। इस आदेश के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, तो मुस्लिम पक्ष सवालों के साथ खड़ा है। मथुरा की स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद मामले में विवादित परिसर का सर्वे करवाने का आदेश दिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के दावे पर सुनवाई करते हुए सिविल जज तृतीय सोनिका वर्मा ने यह आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। बहुत ही सुंदर स्वागत योग्य यह निर्णय जजमेंट आया है और उसका सर्वे होना ही चाहिए। हम लोगों को विश्वास है समस्त धर्माचार्यों को कि वहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा इत्यादि देवी देवताओं के अवशेष वहाँ पर हैं और उनके चिन्ह हैं, मूर्ति हैं। इसीलिए दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और वहाँ सर्वे होना ही चाहिए। ये काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इसका तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये तो सभी के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं अब पिक्चर क्लियर नज़र आ रही है। अयोध्या में विकास हुआ, जिस तरह से काशी विश्वनाथ में विकास हुआ, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों ही कह चुके हैं। ये अगर मथुरा में इस तरह का विकास होता है तो ये सभी धर्म जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए, अदालत को भी लगा है कि जैसे अयोध्या का और काशी का जो चल रहा है और उनमें निर्णायक है काशी का, ऐसे ही यहाँ का भी उसी तर्ज पे शुरू किया जाएगा। देखिए, राम मंदिर के लिए संघर्ष जब शुरू हुआ तब से ही ये नारा दिया गया कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन क्यों कहा जा रहा है अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी? इसकी वजह है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और यही है इस खबर का टॉप एंगल। दरअसल साल 1991 ये वही साल है जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान एक कानून बना। यह कानून था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 यानी कि आजादी से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यानी अगर आजादी से पहले कोई मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा। दो उदाहरणों से आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर यह साफ हो जाएगा कि मथुरा में सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष उम्मीद से क्यों देख रहे हैं। दरअसल अयोध्या मामले में एएसआई सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जन्मभूमि वाली जगह पर मंदिर के ही प्रमाण मिले थे और इस मंदिर के सैकड़ों साल पुराने होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन बाबरी मस्जिद भी इसी मंदिर के ऊपर ही बनाई गई थी, इसलिए अयोध्या मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दूर ही रखा गया। काशी के ज्ञानवापी मामले में भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को शामिल किया गया, लेकिन इसमें भी मंदिर के 1991 के पहले के होने के प्रमाण मिले, इसलिए यहां भी वर्शिप एक्ट बाहर हो गया। अब यही तथ्य है कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में भी है। यही वजह है कि यह उम्मीद अब भी बरकरार है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या वजह है आखिर। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के हैदराबाद में मोहन फाउंडेशन के नेतृत्व में लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करने के लिए रैंप वॉक का आयोजन हुआ, जिसे नाम दिया गया रैंप वॉक फॉर लाइफ। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए कई जाने माने लोगों ने हिस्सा भी लिया। ये रिपोर्ट देखिए।
मोहन फाउंडेशन ने लोगों के जीवन बचाने की अपनी मुहिम के 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर फाउंडेशन की हैदराबाद टीम ने इस उपलब्धि को एक रैंप वॉक के जरिए सेलिब्रेट किया, जिसे नाम दिया रैंप वॉक फॉर लाइफ। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में आयोजित इस रैंप वॉक में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े जाने माने लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैंप वॉक के जरिए ये संदेश दिया गया कि आपके द्वारा किया गया अंगदान कैसे दूसरे को जिंदगी देता है। रैंप वॉक में जाने माने डॉक्टर, सेलिब्रिटी, डोनर के परिवार वाले और अंगदान के लाभार्थियों ने भी हिस्सा लिया। रैंप वॉक में शामिल लोगों ने तेलंगाना के स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़े पहने। अभिनेत्री रेवती इस कार्यक्रम में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल हुई। जब मोहन फाउंडेशन की स्थापना हुई थी तो रेवती पहली सेलिब्रिटी थी जिन्होंने अंगदान की शपथ ली थी। रेवती ने इस कार्यक्रम में भी मौजूद सभी लोगों से अंगदान की शपथ लेने की अपील की। कार्यक्रम का आयोजन अभिहारा फाउंडेशन की पार्टनरशिप में हुआ। अभिहारा फाउंडेशन तेलंगाना वेव्स को प्रमोट करता है। अंगदान के लिए लोगों को जागरूक करने वाले इस रैंप वॉक में जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट सोनाली अरोड़ा भी शामिल हुई। डॉक्टर सोनाली अरोड़ा को एडवांस्ड हार्ट फेलियर एंड ट्रांसप्लांट कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है। सोनाली अरोड़ा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की बेटी हैं। सुनील अरोड़ा मोहन फाउंडेशन के बोर्ड में एडवाइजरी मेंबर भी हैं। डॉक्टर सोनाली ने एडवांस्ड हार्ट फेलियर एंड कार्डियक ट्रांसप्लांट फेलोशिप अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा से पूरी की। डॉक्टर सोनाली ने मिशिगन के स्पैरो हॉस्पिटल में एडवांस्ड हार्ट फेलियर प्रोग्राम को भी डेवलप किया। वो बीते 2 वर्षों से किम्स हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम में मशहूर गायनिकोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर मंजुला अनंगानी सहित कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। मोहन फाउंडेशन के फाउंडर सुनील श्रॉफ ने अपने संदेश में कहा कि इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़िए और ये सुनिश्चित करिए कि अंगदान के अभाव में किसी भी भारतीय की मौत ना हो। मोहन फाउंडेशन की स्थापना 1997 में चेन्नई में हुई। इस प्रतिष्ठित एनजीओ का लक्ष्य अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।